मैं समझता हूं कि जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन सबों का किसी न किसी बैंक में, किसी न किसी शहर में खाता जरूर होगा। और जब उनका बैंक का अकाउंट होगा, तो उन्होंने उस खाते में डेबिट कार्ड भी इशू कराया होगा और आपके पॉकेट में वो डेबिट कार्ड होगा। डेबिट कार्ड जब पॉकेट में रहता है, तो हम ये निश्चिंत हो जाते हैं, एक सुरक्षित भावना महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान के किसी शहर में यदि मैं रहूंगा और पैसे की ज़रूरत पड़ेगा, तो 500 मीटर के दायरे में कोई न कोई एटीएम मुझे मिल जाएगा और मैं वहां जाऊंगा और पैसे विड्रॉ करके अपना काम पूरे कर लूँगा। कैश को ढोने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप किसी एटीएम पे पैसे निकालने जाते हैं, वहाँ एक बोर्ड लगा होता है कि कैश नहीं है या एटीएम खराब है, तो आप बैंक के प्रति बहुत नाराज़गी दिखाते हैं कि ये क्या तमाशा है, एटीएम इंस्टॉल कर लिया और एटीएम खराब रखा हुआ है, मेंटेन नहीं कर पा रहा है। आपकी नाराज़गी निश्चित रूप से सही है, बिकॉज हम इसी भरोसे घूमते हैं कि हम किसी भी एटीएम में जाएंगे, पैसे किसी बैंक में खाता हो, कोई भी एटीएम हो, हम कहीं से किसी शहर में पैसे निकाल लेंगे। और जब ऐसा नहीं होता है, तो निश्चित रूप से आपकी नाराज़गी लाजमी है। लेकिन क्या कभी ऐसा आपने सोचा है कि बैंक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई धर्मशाला नहीं है। निश्चित रूप से जो सरकारी बैंक या कुछ बैंक हैं रेगुलेटेड होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, तो उनका कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो हर चीज़ में नफ़ा नुकसान ना देखें। लेकिन जनाब, इतने बड़ा नेटवर्क एटीएम का, इतने सारे बैंक्स, किसी बैंक्स में खाता, किसी शहर से पैसा निकालना, तो क्या इसमें बैंक को कोई खर्चे होते हैं क्या? और कभी कभी आपने ये देखा होगा कि यदि सीमा से अधिक आपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ किया होगा कैश निकालने में, तो शायद आपके पासबुक में, आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में कुछ 10-20 रुपये, 25 रुपये का कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे डेबिट हुए होंगे जो आपको समझ में नहीं आता होगा ये क्या है। और यदि आप पार्टिकुलर हैं, तो आप निश्चित रूप से बैंक जाके इसके बारे में ज़रूर पूछते होंगे और नाराज़गी जाहिर करते होंगे, ये क्या तमाशा है, हमने एटीएम से पैसे निकाले, मेरा पैसा, हमने अपने ही पैसे निकाले, अब बैंक ने चार्ज काट लिया। आज हम बात करेंगे इन्हीं सब बातों पर, और ये भी बात करेंगे कि आने वाले दिनों में यदि आप सीमा से अधिक डेबिट कार्ड यूज़ करेंगे पैसे निकालने के लिए एटीएम से, तो जो अभी 20-22-25 रुपये आपको कभी कभी पासबुक में देखने को मिल रहे हैं, शायद वो आपको भविष्य में जेबें अधिक ढीली करनी पड़े। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन। यदि आप बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन के बारे में अधिक जानकारी में रुचि रखते हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसको सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और कमेंट करके बताएं ये वीडियो कैसा लगा। क्या कुछ और क्वेरीज है या इस तरह की कोई भी और भी जानकारियां हों, आप कमेंट बॉक्स में जाके आप ये पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। और यदि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में न्यू सब्सक्राइबर लिखें, ताकि हमें ये पता लग सके कि आप हमारे न्यू सब्सक्राइबर हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि बैंक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इसलिए बैंक कुछ न कुछ ट्रांजैक्शंस फ्री अलाउ करते हैं, और उसके ऊपर यदि आप ट्रांजैक्शन एटीएम के साथ करेंगे तो आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वो फ्री ट्रांजैक्शंस क्या है। इसमें दो परिस्थितियां आती हैं। पहली परिस्थितियां कि आपका जिस बैंक में खाता है, उसी बैंक के एटीएम से पैसे आप विड्रॉ करते हैं या उसी एटीएम को यूज़ करते हैं। तो जनाब, आपको 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्री हैं। या तो आप अपने शहर में करें, किसी और शहर में करें, किसी और मेट्रो पे करें, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशंस एक ही है कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसी बैंक के एटीएम को आप यूज़ करें। और मैंने वर्ड यूज़ किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, मतलब इस परिस्थिति में आप पैसे एक महीने में जितनी बार निकाल लेंगे वही ट्रांजैक्शंस में काउंट होगा। पैसे निकालने के अलावा जो भी ट्रांजैक्शंस आप करते हैं एटीएम के साथ, जैसे बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, ग्रीन पिन जनरेट करते हैं, पिन सेट करते हैं, या जो भी और दूसरा काम करते हैं, वो सारे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में होते हैं। तो अपने बैंक के एटीएम में ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कितना भी कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस केवल 5 ही फ्री हैं। दूसरी परिस्थितियां कि आपका अकाउंट किसी और बैंक में है और आप किसी और बैंक के एटीएम को यूज करते हैं। इस परिस्थिति में दो सिचुएशंस आती हैं। पहली परिस्थिति कि आप जो एटीएम दूसरे बैंक का यूज कर रहे हैं, उसका लोकेशन क्या है, वो मेट्रो सिटी में है या नॉन मेट्रो सिटी में है। यदि वो नॉन मेट्रो सिटी में है, तो यहां भी आपको 5 ट्रांजैक्शंस हर माह फ्री मिलेंगे। लेकिन यहां ट्रांजैक्शंस का मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दोनों ही है।
इसको ट्रांसलेट करूं सिंपल शब्दों में कि यदि आप दूसरे बैंक का एटीएम यूज़ कर रहे हैं केवल बैलेंस इंक्वायरी करने के लिए, तो महीने में 5 बार बैलेंस इंक्वायरी आप फ्री कर सकते हैं। छठी बार या तो पैसे निकालें या आप बैलेंस इंक्वायरी करें तो वो चार्जेबल होगा, जो भी चार्ज उसका है। लेकिन ये परिस्थिति यदि मेट्रो सिटी में है तो वहाँ केवल 3 ही ट्रांजेक्शन्स, वो ट्रांजेक्शन्स फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों मिला के होते हैं। 3 ट्रांजेक्शन्स ही फ्री हैं। 3 ट्रांजेक्शन्स के ऊपर चाहे फाइनेंशियल करें नॉन फाइनेंशियल करें, यदि आप मेट्रो सिटी में करते हैं दूसरे बैंक के एटीएम पे तो वो चार्जेबल होंगे। अब एक सवाल मन में आता है कि मेट्रो सिटी का मतलब रिजर्व बैंक के आप गाइडलाइंस के इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है? तो जनाब, आरबीआई गाइडलाइंस के इस कॉन्टेक्स्ट में मेट्रो सिटी का मतलब है केवल 6 शहर मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के दिन में जो फ्री ट्रांजेक्शन्स के ऊपर चार्जेज हैं वो 2 तरह के चार्जेज, जैसे चूंकि ट्रांजेक्शन्स 2 तरह के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, तो चार्जेज भी 2 तरह के हैं। इसका मतलब कि यदि आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एक्सीड करते हैं, जैसे आपने बताया कि अपने बैंक का एटीएम यूज़ कर रहे हैं, आपने 6 ट्रांजेक्शन्स कर लिए 1 महीने में, जो कि 1 ट्रांजेक्शन्स आपने एक्स्ट्रा किए हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का रेट 17 रुपये है और उस पर जीएसटी लगेगा जो मिला के करीब 20 रुपये होता है। तो आज के दिन में यदि एक एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन करते हैं फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट के ऊपर और यदि वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो तो आपको 20 रुपये लगेंगे, जबकि ये यदि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं तो इसका रेट 6 रुपये है और इस पे जीएसटी लगा के ये 7 रुपये होता है। इसका मतलब यदि आप अपने बैंक का एटीएम यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि केवल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से काउंट होता है और उसमें 5 से अधिक ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 20 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन इधर मेट्रो सिटी में छठा ट्रांजेक्शन जो भी होगा, फाइनेंशियल होगा तो आपको 20 रुपये और नॉन फाइनेंशियल होगा तो आपको 7 रुपये देने पड़ेंगे। उसी हिसाब से मेट्रो सिटी में आपके ट्रांजेक्शन्स फ्री 3 हैं, तो चूंकि इसमें फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों इंक्लूडेड है, तो मेट्रो सिटी में यदि 3 से अधिक ट्रांजेक्शन यानी 4 ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो चौथे ट्रांजेक्शन यदि फाइनेंशियल हो तो आपको 20 रुपये लगेंगे और यदि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चौथा हो तो आपको 7 रुपये लगेंगे। अब सवाल ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी इस चार्जेस को रिवाइज करने के लिए अप्रूवल दे दिया है और जो कि 1 मई 2025 से लागू होगी। और ये चार्जेज जो है जो पहले 17 रुपये थे उसको 19 रुपये कर दिए गए हैं। मतलब जो पहले 20 रुपये लगा करते थे चार्जेज अब करीब 22 रुपये के आसपास लगेंगे और जो 6 रुपये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में थे उसको बढ़ा के 7 रुपये कर दिया गया है। इसका मतलब अब आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यदि एक्सीड करते हैं तो आपको 8 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे और यह व्यवस्था 1 मई 2025 से लागू होने की उम्मीद है। हालांकि इसमें एक निर्णय अभी आना बाकी है, ये आरबीआई ने ये रेट अप्रूव किया है, लेकिन क्या ये जो चार्जेज बढ़ा दिए गए हैं ये क्या बैंक कस्टमर पे ट्रांसफ़र करेगा, इसका निर्णय आना बाकी है। हालांकि पिछले इतिहास को देखा जाए तो बैंक ये चार्जेस कस्टमर पे ही ट्रांसफ़र करेंगे और इससे उम्मीद की जा सकती है कि आपको 1 मई 2025 से यदि फ्री ट्रांजेक्शन से ऊपर कोई ट्रांजेक्शन एटीएम में करते हैं तो आपको अधिक पैसे चुकाने पड़ेंगे और आपके पॉकेट ढीली होने की पूरी संभावनाएं हैं। थैंक यू।